हेलो गाइस। सो आप सभी मैथ्स के दीवानों का आज की क्लास में स्वागत है। बोले सर क्या बोल रहे हो, हम और दीवाने? डर लगता है सर हमें तो मैथ्स से। कोई चिंटू बैठ के बोल रहा होगा ये वाली बात, चिंटी बोल रही होगी। भाई डर लग रहा है, कोई फीलिंग तो है ना आपके लिए, आपके मन में मैथ्स को लेके कोई तो फीलिंग है ना। वो देखा नहीं मूवी वगैरह में दिखाते हैं, हीरो होता है बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होता है, लड़की बोलती है आई हेट यू, लड़का क्या बोलता है? कोई फीलिंग तो है। चलो यार कोई फीलिंग है तो फीलिंग को कन्वर्ट ही तो करना है उसके बाद में। अब होता क्या है उसके अंदर, उन दोनों के बीच में कॉमन फ्रेंड होता है, ठीक है। वो कॉमन फ्रेंड होता है, उसकी उस कॉमन फ्रेंड की वजह से उन दोनों क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो तुम अपना कॉमन फ्रेंड मेरे को मान लो, मैथ से दोस्ती तो मैं करवा ही दूंगा, ठीक है। भाई आज का जो टॉपिक है ना, बाप रे बाप बड़ा खतरनाक टॉपिक बोलते हैं इसको, बोलते हैं भूत टॉपिक मैथ्स का। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे बोलते हैं। टॉपिक क्या है? इर्रेशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। ये जो नंबर दिखता है ना कहीं पे, ओ रे भाई सीधी सी बात है, ऐसा नंबर दिख गया मोस्टली बच्चे तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। √2 √3 रूट के नंबर नहीं, डर लगता है भाई रूट के नंबर देख के। तो आज एक काम करते हैं, इस रूट के नंबर का डर ना पूरी तरह से ख़त्म करते हैं। तो आज और अगली 2 क्लासेस, इन क्लासेस को मिस मत करना। आपका इर्रेशनल नंबर का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। मैंने देखा है यार 10th का बच्चा होगा, वो 9th में इर्रेशनल नंबर अच्छे से पढ़ के चला जाता है, लेकिन 10th में जब वो इक्वेशन सोल्व कर रहा होता है और वहाँ इक्वेशन के अंदर कभी भी रूट वाली चीज़ लिखी आ गई ना, जैसे कि अगर मान लो एक इक्वेशन आपके सामने, आप खुद ही बताना इस चीज़ को, आपके सामने एक इक्वेशन आई x² - 5x + 6 = 0, उसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप लोग कर लोगे, ठीक है। जब पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा चैप्टर वहाँ फिर बताऊंगा डिटेल में, अभी मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ उसको। लेकिन अगर यहाँ पर √2 लग गया, √5 जैसा कुछ लग गया, तो भाई क्वेश्चन को देखेंगे भी नहीं कि जरा अटैम्प्ट तो करके देख लें, छोड़ देंगे। क्यों सर? अपने टीचर से क्लास के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं बच्चों के। ये टीचर कभी भी बच्चों से पूछता है ना चैप्टर पढ़ाने के बाद में, समझा दिया वो क्वेश्चन ये वाला, और फिर पूछता है आगे, बच्चों किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? हाँ सर। या फिर एक्सरसाइज मान लो मैंने आज ही करवाई और कल क्लास में वापस आया और मैंने पूछा बताओ आपने घर जाके अटैम्प्ट किया? हाँ सर कर ली। कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है ढूंढेंगे, जिसने नहीं किया होगा वो, यार रूट जैसा लग रहा है इसको बता देते हैं, ठीक है। ये अपोन वाला नंबर बताए, इसको बता देते हैं सर को, ये बताओ सर अपोन वाला। सर डेसिमल वाला बताओ। अरे भाई कमाल कर दिया यार, मतलब तुम लोगों ने डेसिमल नंबर कब पढ़ा था? तुम लोग 6th में पढ़ लेते हो डेसिमल नंबर, और अभी तक 9th का बच्चा 10th के बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आता डेसिमल नंबर के अंदर। पढ़ेंगे अपन इस चीज़ को। इसी चैप्टर का नाम ही नंबर सिस्टम है, तो इस नंबर सिस्टम में आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को 6th में पढ़ लेनी चाहिए थी, 7th में पढ़ लेनी चाहिए, वरना 8th तक तो पढ़ ही लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, अब 9th में तो पढ़ लेना, इसको ना 10th तक मत लेके जाना। इर्रेशनल नंबर पे आ जाते हैं, कैसे नंबर होते हैं मैं सारे नंबर बताते हुए आया हूँ आपको। तो इर्रेशनल नंबर होता क्या है, तो नीड क्या थी इसकी? तो जब पुराने ज़माने में लोगों ने नंबर सर्च करना स्टार्ट किया, वो कहानी में आपको बता चुका हूँ भाई, 1 2 3 4 थे काउंटिंग वाले नंबर, फिर 0 आ गए, बड़े खुश हो गए वो। उसके बाद में इधर नेगेटिव मिलने लगे और खुश हो गए, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा पहले लोगों से, फिर सब्ट्रैक्शन होने लग गया उनका, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर। उसके बाद मेरे अपोन वाले नंबर बड़े खुश हो गए, वो खुश थे कि हाँ यार हमारा काम चल गया, हमें हर टाइप के नंबर मिल गए। फिर कोई दिन बैठा होगा चिंटू, बैठा होगा, बैठे बैठे कर रहा होगा यार 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, ओके दैट मीन्स 1 का स्क्वायर रूट करता हूँ तो वापस 1 मिलेगा। भाई स्क्वायर करने पर जो चीज़ मिलती है, ठीक है, उसका वापस स्क्वायर रूट होगा, अगेन मिल जाता है। फिर सिखाया गया उसका टीचर ने कि भाई 2 का स्क्वायर होता है बेटा 2 × 2 दैट मीन्स 4। तो चिंटू ने कहा मैडम इसका मतलब तो ये हो गया कि 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ, चाहे 2 लगाओ या मत लगाओ, स्क्वायर रूट लो 2 मिलेगा। हाँ बता दिया उसने। बोले 3 का स्क्वायर ये होता है, 4 का स्क्वायर ये होता है, ये होता है, करके सब याद रख रहे थे स्क्वायर वाले नंबर। एक दिन चिंटू ने सोचा इस चीज़ को लेके, ये चिंटी पकड़ लो यार, मैडम बताती है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर ये 4 निकल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखा उसने इस चीज़ को, यार 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, मतलब 1 का स्क्वायर रूट 1 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है। ये बीच के नंबर कहाँ गए? इनका स्क्वायर रूट करे तो उसने बनाया यार ये इसकी वैल्यू क्या आएगी। मुझे 1 का स्क्वायर रूट निकालना आता है 1, 4 का स्क्वायर रूट पता है, 9 का स्क्वायर रूट पता है, इनके बीच वाले नंबर जो है 5 6 7 8 कहाँ गए? इनका क्या होगा? ये √3 की वैल्यू क्या होगी, √5 की वैल्यू क्या होगी, √6 की वैल्यू क्या होगी, √7 की वैल्यू क्या होगी, √8 की वैल्यू क्या होगी, ये क्या होता है? और यहाँ से फिर लगा लोगों को कि अभी तक जो तुम लोगों ने नंबर डिस्कवर किए हैं वो नंबर सफिशिएंट नहीं है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इनकी वैल्यू बताओ। तो उन्होंने कहा यार इस टाइप के नंबर है ना, फिर उन्होंने निकाला, स्क्वायर रूट निकालने के मेथड डेवलप वगैरह हुए, तो इन्होंने देखा इस चीज़ का कि इस इर्रेशनल नंबर का आज की क्लास में जो बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है उस लोगों को उनके लिए एक सरप्राइज है।
और एक ऐसा सरप्राइज़ है, मुझे लगता नहीं है 99.99% यूट्यूबर्स बच्चों को ये चीज़ देते होंगे। ठीक है, थोड़ी देर मिलने वाला है, लेकिन तब उनको ही मिलेगा और सिर्फ स्पेशलिस्ट क्लास के लिए, सबको नहीं मिलने वाली चीज़। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले इस चीज़ के अंदर, हम रूट के बारे में पता लगाएंगे, नीड क्या हुई उनकी। तो नीड आपको समझ में आ गई कि ऐसे नंबर जो रूट के बाहर नहीं निकल पा रहे थे उनके पढ़ने के लिए, तो उन्होंने उसका नाम दिया इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर की बात करें, फिर हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे, पूरा रिप्रेजेंटेशन। तो उन्होंने देखा भाई कि ऐसे नंबर, तो इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं? इर्रेशनल नंबर होता है जिसका रूट से बाहर नहीं निकल रहा, सिंपल सी डेफिनेशन। और रही बात डेसिमल के अकॉर्डिंग, तो ज़रा देखो, तो क्या आप मुझे तो एक मेथड लिख लो, फाइंडिंग स्क्वायर रूट। क्योंकि मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझाऊंगा इसका, तो मुझे आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाना पड़ेगा। और स्क्वायर रूट ये वही चीज़ है जो आप 8th क्लास में स्किप करके आ गए हो, काफ़ी बच्चे जिनको नहीं आता है। अगर मैं आपको बोलूँ बताओ √2 की वैल्यू कितनी है, तो बच्चे पूछते हैं सर √2 की वैल्यू कितनी है, खुद निकालना है यार, 2 का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। बोले सर 2 का स्क्वायर रूट नहीं आता, आप 4 दे दो, हम 4 का बता देंगे 2। तो आप लोगों ने इसका मतलब डिवीजन मेथड अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है, चलो जी, तो फाइंडिंग स्क्वायर रूट हेडिंग डालो, और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है, अभी सिर्फ आप जानो इसको, आज मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ, इर्रेशनल नंबर दिखते कैसे हैं वो मैंने बताया। रूट का 2, रूट का 3, रूट का 5, रूट का 6 जो रूट के बाहर नहीं निकल रहे, और एक पाई और पकड़ लो, और एक सीनियर क्लास में आओ तक ई और मिल जाएगा। और पाई की वैल्यू होती है 3.1415 डॉट 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 चलता रहता है। ठीक है, और ई की वैल्यू होती है आई थिंक 2.718 समथिंग, ऐसी कुछ होती है, ये भी इर्रेशनल होता है। इनको आप अभी नोट कर लो, आज की क्लास में आपको इर्रेशनल के बारे में अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ दिखता कैसा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इर्रेशनल का स्क्वायर रूट निकलता कैसा, उसका डेसिमल कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको पता है, मैं आपको बोलूँ बताओ 1/2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप 1 को 2 से डिवाइड करो 0.5 बता दोगे। तो मैंने सिखा दी आप लोगों को। ठीक है, ये आपका कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ये पता लग गया। लेकिन कोई आपसे डायरेक्टली पूछे बता भाई √7 की वैल्यू कितनी है, मुझे तो नहीं पता, कैसे बोल दोगे आप लोग। ठीक है, तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि इनकी डेसिमल वैल्यू कैसी होती है। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर का एडिशन, इर्रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, इर्रेशनल नंबर का डिवीजन, साइन रूल क्या होता है, हाँ नंबर को ऐड करते टाइम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में साइन रूल क्या होता है, वो सब डिटेल में बताने वाला हूँ। तो हेडिंग में लिखो फाइंडिंग स्क्वायर रूट में डिवीजन मेथड, और याद कर लो थोड़ा थोड़ा, 8th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया तो गया होगा ये। अगर कोई आपसे ये कहे कि स्क्वायर रूट निकाल के दो, क्वेश्चन आपके सामने है, आप स्क्वायर रूट निकालो 256 का, तो जिसको याद होगा ना, मैंने बोला था कि 30 तक स्क्वायर याद कर लेना। भाई किसको इसको याद हुआ नहीं हुआ अभी तक चीज़ें, कमेंट में लिख के जरूर बताना। ठीक है, इसका याद करो तो आपको पता है 16 आंसर आएगा। ठीक है, और बच्चे कहेंगे सर इसको तो ऐसे कर लो ना, 256 को किया 128, फिर 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16 टाइम, ये भी आपको सिखा दिया गया होगा। 2 से किया 8 टाइम, जो आप एलसीएम नाम से बोलते रहते हो उस चीज़ को, काफ़ी बच्चे जिसको बोलते हैं एलसीएम निकालना, एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं। एलसीएम निकालते टाइम हम इस मेथड का यूज करते हैं, इस मेथड का नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि आप जब टुकड़े कर रहे हो ना इसके, तो ये प्राइम नंबर लिख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप एलसीएम निकालते हो, जो आपको 5th और 6th में सिखाया जाता है। ठीक है जी, 2 का 4, फिर 2 का 2, और फिर 2 का 1, और आपको स्क्वायर रूट लेना है, फिर आप 2-2 का पेयर बनाते हो और एक बार बाहर निकालते हो इसको। कहोगे सर इससे निकाल लो ना यार, क्यों अलग मेथड बता रहे हो, यह मेथड हमें सिंपल लगता है, लेकिन ये काम करेगा सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली वैल्यू निकालनी है डेसिमल के अंदर, तो ये मेथड काम नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 2 4 2 8 2 16, ये मेथड वहाँ यूज नहीं होगा। तो मेथड लिख लो डिवीजन मेथड, और अब सीखो 256 का डिवीजन मेथड का हेल्प से कैसे सोल्व किया जाता है विद डिटेल स्टेप्स। सबसे पहले 256 को लिखा, एक लाइन इसके यहाँ खींचो, एक लाइन इसके ऊपर खींचो, नीचे नहीं ऊपर। क्या निकाल रहे हो आप, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालते टाइम राइट साइड से, कहाँ से, राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाना चालू करो। ठीक है जी, एक पेयर तो ये बन गया। बोले सर इसका तो पेयर में कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, अब नहीं है तो अकेला बैठेगा ये, जो थोड़ा हर किसी को दुनिया के अंदर मिलती सारी चीज़ें, नहीं मिल पाया बेचारे को। अब यहाँ पे जो नंबर आप लिखोगे उसका स्क्वायर बोलोगे,
क्या बोलोगे? स्क्वायर। इसका नाम क्या है? डिवीजन मेथड। तो आपको थोड़ा थोड़ा फीलिंग डिवीजन वाली आएगी कि हम डिवीजन कर रहे हैं। तब आप मान लो सपोज करो आप 17 को 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, चलो 4 मत लो यार, फिर कहोगे सर स्क्वायर जैसा फील हो रहा है। 5 से डिवाइड करते हो तब 5 के टेबल इतनी बार बोलते हो क्या तो 17 आ जाए या 17 से छोटा नंबर आ जाए। तो आपने बोला 5 3 जा और 15 और फिर करते हो आप सब्ट्रैक्ट। ये डिवीजन में करते हैं। ये मेथड आपको कुछ कुछ वही फीलिंग देगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक्चुअल में स्क्वायर निकाल रहे हो। तो जो नंबर आप बोलोगे, जैसे यहाँ पे था, मान लो मैंने बोला 1, और आपका काम क्या रहेगा, एक एक बार में एक एक पेयर पे फोकस करना है, इसलिए पेयर बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि एक साथ पूरे को देख लिया। तो आप यहाँ जो नंबर लिखोगे वही नंबर आपको यहाँ लिखना होता है। यहाँ तो अलग अलग लिख सकते हैं, 5 के टेबल में 3 टाइम आ गया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हो तो आपने सबसे पहले मन में सोचा, तो जो यहाँ नंबर लिख रहे हो, तो जो नंबर यहाँ लिख रहे हो उसका स्क्वायर बोलो। और हमने जैसे यहाँ किया ना कि इसकी टेबल इतनी बार बोलो क्या तो ये आई ऐसे छोटा है, तो 1 का स्क्वायर बोलो। जो नंबर उसको ऐसा बोलो कि क्या तो ये आई या इससे छोटा है, तो आपने बोला 1 का स्क्वायर 1, छोटा है अभी 2 से। फिर आपने बोला नेक्स्ट नंबर 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 से बड़ा हो गया। तो आप ज़्यादा पर तो जाओगे नहीं ना, तो हम छोटे पे रुक जाते हैं। तो 1 का स्क्वायर, तो आंसर आया 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1, ठीक है। जैसे 5 3 जा 15, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे सेम नंबर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाली चीज़ चल रही है। तो 1 1 जा 1, फिर करो सब्ट्रैक्ट, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। और यहाँ पे क्या होता है, एक एक करके डिजिट उतरती है। जैसे रिमाइंडर हो गया मान लो 2, और यहाँ पे मान लो सपोज करो 3 और होता, तो आप एक सिंगल डिजिट उतारते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं उतरती, यहाँ पे 2 डिजिट से एक बार उतरती है, तभी तो पेयर बनाया है, ठीक है। उसके बाद में तो वही हमने काम किया, 5 3 जा 15 की तरह हमने 1 1 जा 1 लिखा क्योंकि छोटा था। मैं 2 2 जा 4 नहीं लिख सकता था, बड़ा हो जाता वो, ठीक है। यहाँ पे आप किससे डिवाइड कर रहे हो आपको पता होता है, यहाँ पे आपको किससे डिवाइड करना है वो आपको नहीं पता। क्यों? आप सोचोगे 1 का स्क्वायर 1 अभी छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 बड़ा हो गया। और मान लो सपोज करो यहाँ पे होता लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 17 ही होता, समझ लो। तो 1 का स्क्वायर 1 अभी छोटा है, फिर आपने लिखा है 2 2 2 जा 4 अभी छोटा है, फिर आप लिखते 3 3 जा 9 अभी छोटा है, 4 4 जा 16 अभी छोटा है, 5 5 जा 25 बड़ा हो गया था, 4 लेते, यहाँ भी 4 लेते और यहाँ भी क्या लेते 4, और यहाँ लिखते 16, ठीक है। लेकिन अभी अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपने लिखा 1 1 जा 1। अब एक थोड़ा स्पेशल स्टेप है, वो क्या है, ये जो डिजिट अभी आया है सिर्फ इस पर फोकस करना होता है, पुराने अगर कुछ होता तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और इन दोनों नंबर को, इन दोनों को जो नया नया डिजिट मिला वो और ये वाला नंबर, इन दोनों को करते हो आप ऐड, ठीक है। स्टेप्स हैं, तो आपका बनेगा आंसर 2, और एक फिक्स 2 हो चुका, ये 2 तो फिक्स रहेगा। अब आपको ये प्लेस ढूंढनी है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना 1 को ढूंढा था हमने कि भाई हम छोटे तक जाएंगे, उससे बड़े नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ सोचो, अब यहाँ क्या लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने लिखा, एक एग्जाम्पल देखो, जिसको बिल्कुल नहीं आता ये वाला मेथड, उसको ये मेथड पूरा समझने में कम से कम 2 एग्जाम्पल लगेंगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल में तो आप देखते हो डाउट्स क्रिएट होते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में आप उन डाउट का आंसर ढूंढते हो, ठीक है। इसलिए पूरा फोकस करके सुनो। अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ तो मुझे यहाँ फिर 1 लिखना पड़ेगा, और आप लिखोगे 21 1 जा, क्योंकि पुरानी चीज़ें जा चुकी। पूरा बोलो 21 1 जा, अभी छोटा है 156 से, ना जी काम नहीं चल रहा। आपने सोचा अगर 2 लिखूँ तो यहाँ भी 2 आना है, तो 22 2 जा 44 अभी छोटा है। फिर आप सोचो 23 3 जा अभी छोटा है, 24 4 जा 96 छोटा है, 25 5 जा भी छोटा है, 26 6 जा 156 होता है, और पूरा डिवाइड हो गया क्योंकि 0 रिमाइंडर आएगा। तो अब आपको यहाँ क्या नज़र आ रहा है, 16 नज़र आ रहा है, और 16 इसका क्या है, स्क्वायर रूट। एक बार नोट कर लो इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद में आपको आगे लेके चलेंगे। अब वो सरप्राइज़ मैं ओपन कर देता हूँ, क्योंकि जो बच्चा अभी तक वीडियो देख रहा है मतलब सीरियसली पढ़ रहा है। देखो भाई, आप लोगों को अगर मैथ्स में सच में इंप्रूव करना है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंप्रूव करो और कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ते रहो, मेरे साथ कनेक्ट भी रहो, क्योंकि मेरा मन करता है थोड़ा अच्छे से पढ़ाने का। ऐसे नहीं कि बस ठीक है बच्चा आ रहा है देख के चला जा रहा है। उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स में सच में इंप्रूव करना है, वो बच्चे के लिए मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहा हूँ, नंबर नोट कर लो, 8114427955। लेकिन इस नंबर पे व्हाट्सएप ही करोगे, कॉल नहीं करोगे कभी। सेकंड थिंग,
व्हाट्सएप में क्या करना है मुझे, ये नहीं कि आदत सुन लो भाई ध्यान से, ये नहीं मुझे वो बच्चे बड़े बेकार लगते हैं जो टॉपिक पढ़ा, एक दो क्वेश्चन देखा, समझ में नहीं आया, सीधा टीचर से पूछने चालू हो गए। जैसे आप लोग मेरे यहाँ पे भी देखते हो वीडियो देखने के बाद आपका कमेंट आता है ये चीज़ समझ नहीं आई, अरे एक तो ऊपर तो एफर्ट लगाओ कम से कम, ठीक है। ये कैसे कर दिया स्टेप। अब एक बच्चे का कमेंट आया, देखो यार मैं नाम अभी लूँगा नहीं क्योंकि मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं नाम लेके ही बोलता हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ लगती है कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। मैंने एक स्टेप लिखा था 7b = 14 और मैंने डायरेक्ट लिख दिया b = 2। उस बच्चे ने सिर्फ वीडियो देखा, कॉपी में क्वेश्चन नोट भी नहीं करा होगा जहाँ तक मुझे लगता है, और फिर पूछता है कमेंट करके सर b की वैल्यू 2 कैसे आ गई डायरेक्टली। अरे भाई कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। अगर आपने कॉपी में स्टेप लिखा होता अपने हाथ से तो जैसे ही चीज़ लिखी दिखती है आपका हाथ अपने आप चलता है यार, यहाँ से अगर b की वैल्यू फाइंड करनी, जो चीज़ मल्टीप्लाई वो डिवाइड में जाएगी, तो 14 का डिवाइड में सही। 8th क्लास का क्वेश्चन है, 7th क्लास का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाया करो। तो मुझे ऐसे सिली क्वेश्चन नहीं भेजोगे, और ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और बीच में आप डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, सर ये क्वेश्चन बता दो, सर ये क्वेश्चन बता दो ना। इस चीज़ के लिए नहीं दे रहा हूँ नंबर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, जो बच्चा मुझे मैसेज कर देगा एक बार कि हाँ सर मैं पढ़ रहा हूँ अपने नाम के साथ में, ठीक है, उस बच्चे को डेली, अब क्लास का टाइमिंग मैं 6 बजे कर रहा हूँ, ठीक है, और लाइव चैट पे मैं अवेलेबल रहूँगा। अभी सेमी लाइव क्लासेज होगी, और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा, मतलब रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे बढ़े, उसी टाइम पे आने वाले, बाद में तो खैर पढ़ते रहते हैं, तो इसको लाइव में भी कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उन बच्चों को 6 बजे वाली क्लास के नोट्स बनाने हैं, उन नोट्स की फ़ोटो क्लिक करनी है, फ़ोटो क्लिक करके मुझे डेली व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। आप खुद सोचो मैं आपके लिए इतना एफर्ट लगाने को तैयार हूँ कि आपकी फ़ोटो मेरे पास में आ रही है, ठीक है, मैं उनको देख भी लूँगा, थम्स अप कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है, देखने के बाद में। लेकिन आपका और मेरा कम्युनिकेशन इतना होना चाहिए कि आप मुझे अपना वर्क सेंड करोगे। सेकेंड थिंग, अगर मुझे कुछ चीज़ लगेगी जैसे कि हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, वर्कशीट वगैरह मुझे डालनी है, तो मैं वर्कशीट भी आपको सेंड करा करूँगा टाइम टू टाइम, भाई इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर लो, ठीक है। फिर आप लोग अपन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके उनका सॉल्यूशन भी होगा वो मैं भेज दूंगा कि भाई इस क्वेश्चन के ये सॉल्यूशन थे, ठीक है, ए बी जो भी ऑप्शन निकल के आएगा, उनकी आपने खुद ने चेकिंग करी। चेकिंग करने के बाद में आपको लगते हैं कि हाँ इन क्वेश्चन मुझे प्रॉब्लम आ रही, इनमें नहीं आ रही है, तो जिनमें प्रॉब्लम एक बार नहीं आई उनको छोड़ो, जिनमें प्रॉब्लम आई पहले अपने दोस्त के साथ में कंसल्ट करो क्वेश्चन को। फिर आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम बचती है कि दोस्त से भी सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, तो आप मुझे बताओगे वापस करके सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। उन कंबाइन क्वेश्चन को निकालूंगा मैं, बच्चों को किस किस में प्रॉब्लम आ रही है, और उनका एक सेपरेट वीडियो बना के मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आप ये मत सोचना कि आप मुझे भेजोगे क्वेश्चन, मैं आपको सोल्व करके फ़ोटो क्लिक करके भेज रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाता है हर बच्चे को भेजना। तो आपको एक फैसिलिटी मिल रही है, किस लिए आपको सर नोट्स हम आपको क्यों भेजें। जब आप किसी को कुछ काम भेजते हो ना, आपको डेडलाइन मिलती है किसी काम की कि मुझे ये काम तब तक भेजना है, इसका मतलब आपके अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ पैदा होती है वो अंदर से, ठीक है। उसका फ़ायदा ये मिलता है कि आप थोड़े रेस्पॉन्सिबल बन जाते हो काम करने के लिए, और एक रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चा कितना भी वीक हो, टीचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप कितने वीक हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको बिल्कुल उठा के ऊपर ले आऊँगा, बशर्ते कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि आप ऑनेस्टली एफर्ट लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते। अगर आप एफर्ट लगाना चाहते हो तो आप काम करो, 6 बजे की क्लास 6 बजे लेनी है, बहुत इमरजेंसी आ गई तो बात अलग है, अदरवाइज 6 बजे क्लास 6 बजे लेकर 7 बजे तक मेरे पास में आपके नोट्स की फ़ोटो आ जानी चाहिए। उसके बाद में आपको जो वो काम मिलेगा, टेस्ट भी होंगे, तो आपका ये कम्युनिकेशन करने के लिए, आपके एक रेगुलरिटी बनाने के लिए, एक डिसिप्लिन बनाने के लिए मैं आप लोगों को अपने नंबर शेयर कर रहा हूँ, वरना मुझे लगता नहीं कोई यूट्यूब पे करता होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे हो जाओ मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो ये वाली कहानी यहाँ तक है, इसके बाद में कभी फिर बात करेंगे इसके अंदर। और अगर कोई बच्चा मान लो ऐसे ही मुझे मैसेज कर देता है और उसके बाद में भाई 2-3 दिन ऐसे टाइम पास के लिए एक दिन भेज दिया फिर नहीं भेजा, मैं नंबर को ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। मुझे रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे, अगर 10 बच्चा भी होगा ना जो सीरियसली पढ़ रहा होगा, मैं उन 10 पे फोकस करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। चलो तो एक क्वेश्चन एक बार नोट कर लो, किसी के मन में कुछ डाउट आ रहे होंगे तो पहली बात तो ये रखो, जब टीचर आपको, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर क्लासरूम में आपको अपना टीचर पढ़ा रहा है, जब कोई टीचर कोई मेथड समझाता है तो आप तुरंत एक क्वेश्चन देखते ही अपने डाउट मत पूछा करो। मोस्टली बच्चों की आदत होती है, एक क्वेश्चन किया नहीं, सर इसमें प्रॉब्लम आ रही, ये प्रॉब्लम, सर ये कैसे होगा, सर ये नहीं होता, ये होता तो क्या होता, ठीक है। तो भाई बात बताओ, मैंने बोला नहीं है, टीचर ने आपको जब तक नहीं बोला ना कि मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट, तब तक आप मान के चलो जितनी कंडीशन आपके दिमाग में उछल रही है ना, ऐसा होता तो क्या होता, सर ये सिंगल डिजिट का ही होता तो क्या होता, 2 डिजिट का ही होता तो क्या होता, 5 डिजिट आ गई होती तो क्या होता, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो फुदक रहे हैं उनको शांत रखो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें पता होते हैं आपके मन में क्या आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन डालो, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, किसका निकालोगे,
चलो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1 मिनट रुको, मैं बना लेता हूँ नंबर। चलो अभी तो छोटा ही नंबर लेते हैं, ठीक है ना। 576 का आपको मतलब स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करोगे, 576 लिखा, राइट साइड से 2 का बनाया, ठीक है। यहाँ नंबर ढूंढो, 1 लिखूंगा तो 1 लिखना पड़ेगा, 1 1 जा 1 छोटा है अभी, 2 2 जा 4 छोटा है अभी, 3 3 जा 9 बड़ा हो गया, अभी नहीं लेंगे, तो 2 2 जा 4, यहाँ नंबर सेम होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें फिर सब्ट्रैक्शन होता है, तो 5 में 4 गया 1 और एक साथ पेयर उतर के आता है 76, और इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं, 2 + 2 हो गया यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखें, तो यहाँ जो लिखोगे सेम लिखना पड़ेगा इधर, और पुरानी डिजिट जा चुकी, इसका कोई रोल नहीं है वहाँ पे, ये तो आंसर बन गया एक तरीके से, आपका आ चुका है निकल के। अगर आपने यहाँ 1 रखा तो 1 लिखना पड़ेगा, आप करोगे 41 1 जाए, ये मत कर देना सर अगर मैंने यहाँ 1 लिखा तो यहाँ 1 आया तो मुझे 41 × 21 करना पड़ेगा, नहीं, आपका फोकस इस डिजिट पर, ये तो काम करके जा चुकी है ना अपना, इसमें तो आंसर दे दिया अपना, एक डिजिट तो पक्का हो गई कि आपके आंसर में 2 तो आना ही आना है, आगे बताओ क्या आएगा। तो यहाँ जो लिखते हो तो यहाँ तो पूरा नंबर बनता है, क्योंकि एक बात बताओ, जब ये इस नंबर 4 को अगर यूज़ नहीं करना हो, कोई बच्चा कहे मान लो सर जैसे 2 को यूज़ नहीं कर रहे यहाँ पे बाद में, तो यहाँ 4 को ना करे, तो जब यहाँ पे 4 यूज़ करना ही नहीं है तुम्हें, तो आपने 2 + 2 4 लिखने का काम किया क्यों, कुछ तो सोचो ना, आपने इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे कुछ लिखा है, इसका मतलब इसका काम में भी लोगे। तो यहाँ 1 लिखा तो 41 1 जा 41 बहुत छोटा है, 2 लिखा तो 42 2 जा 80 समथिंग आएगा। आप डायरेक्ट अगर कहो सर हमें तो मल्टीप्लाई ऐसे करने नहीं आते, 42 2 जा कितना होगा, अरे तो 42 जा तो 80 होगा, ऑलमोस्ट छोटा है अभी 176 से, और इसलिए मैं बोलता हूँ आपको टेबल भी आनी चाहिए अच्छे से। तो अगर आपको टेबल्स आती है तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप किसी भी नंबर की, चाहे 80 की टेबल बोलनी है चाहे 90 की बोलनी है, आप उस नंबर की टेबल अंदाजे से तो बता दोगे कि ऑलमोस्ट इतना आएगा, इसलिए 30 तक टेबल याद कर लो। 2 बोला 42 जा 80 से छोटा है, 43 3 जा तो 43 जा 120 समथिंग आएगा, छोटा है अभी। 4 44 4 जा तो 44 जा 160 और 4 4 जा 16, तो ये हो गया 176, और आपका आंसर आ जाएगा निकल के 24, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो सेम मेथड आप कहोगे सर 5 डिजिट होते तो क्या होता है, यहाँ पे मान लो एक नंबर है 1 2 4 5 6, इसका निकालना है, राइट से पहले 2 का बनाते, फिर 2 का बनाते, फिर 1 का बनाते, सेम प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं। अगली बार में फिर ये वाला पेयर उतर जाता, पहले ये आता, फिर ये एक साथ उतरता, और अगली बार में ये उतर जाता। तो करके देखना इसकी। अब मैं आता हूँ मेन चीज़ पे, अपन जो छोटे छोटे रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं, √2 इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डालो, √2 की वैल्यू, तो आपने लिखा 2, आप लगाया ऐसे, ऐसे लगाया। अब क्या होता है, ये है डेसिमल, ठीक है। अब डेसिमल है, चलो √2 से पहले एक डेसिमल का क्वेश्चन कर लो जो ज़्यादा ईजी लगेगा, क्योंकि √2 में तो आपको दिख ही नहीं रहा सर, है ही नहीं कुछ यहाँ तो क्वेश्चन कुछ लोगों को अच्छा हो, जितना छोटा क्वेश्चन होता है उतना ट्रिकी हो जाता है, बड़ा क्वेश्चन होता है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने क्वेश्चन दिया 12.25 का स्क्वायर रूट निकालो आप, ठीक है जी, निकाल देंगे। तो आपने लिखा 12.25, सर राइट साइड से 2 का बनाना होता है, तो आपने बनाना चालू कर दिया और गलती कर दी। हालांकि इस क्वेश्चन में गलती नहीं हो पाएगी पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में, लेकिन गलती ये हो गई है, ध्यान से सुनो। एक होता है डेसिमल नाम की चीज़, इसके राइट में कुछ नंबर लिखे होते हैं, इसके लेफ्ट में कुछ नंबर लिखे होते हैं, तो इन नंबर को हम मेन नंबर बोलते हैं। इधर वाले नंबर जो होते हैं जैसे कि 12 तो मेन नंबर है, 25.25 ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है, डेसिमल वाला पार्ट है। तो मेन नंबर में तो बनता है, ध्यान से देख लो इस चीज़ को, एक नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये है पॉइंट और ये है मान लो 1 3 4 5 6 2 1 4 2, तो इस चीज़ को मार्क कर लेना। डेसिमल के इधर तो राइट से ही चलते हो जैसे मैंने बताया, और डेसिमल के उस साइड में लेफ़्ट से चलते हो। तो ये आपका बनाने का तरीका होगा, यहाँ से फिर ऐसे, यहाँ से, समझ गए। ये स्टैंडर्ड तरीका है, ये 8th क्लास में सिखाते जाता है। तो मैंने बनाया एक पेयर, तो मेरा ये बना, और एक इधर ऐसे बताओ। अपनी आदत भी यही बनाओ, हाथ ऐसे नहीं चलना चाहिए, हाथ चलना चाहिए इधर का ऐसे और इधर का ऐसे। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट काम की चीज़ें, अपने हाथ को हैबिट डलवाओ चीज़ों की, ये ऐसे ये ऐसे। तो आपने देखा 12 में डायरेक्ट करना है, 1 1 जा 1 छोटा है, 2 2 जा 4 छोटा है, 3 3 जा 9 छोटा है, 4 4 जा 16 बड़ा हो गया, तो आप जाओगे 3 पे, 3 3 जा 9, फिर सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 9 गया तो 3 बचा। अब कहोगे सर तो डेसिमल आ गया, तो ये डेसिमल होता है ना, तो नीचे मत लाओ, इसको ऊपर ले जाओ, जैसे डेसिमल का नंबर है इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ लग गया, यानी मेरे आंसर में 3.5 3 पॉइंट समथिंग आएगा,
क्या आएगा आंसर 3 पॉइंट। तो इस डेसिमल जैसे आता है इसको ऊपर ले जाओ और इस 25 को उतार लो। 3 + 3 6। ठीक है, अब देखो जो नंबर यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। अब डेसिमल लेके मत कर देना ये कन्फ्यूजन, सर डेसिमल में है तो क्या डेसिमल वाले के साथ मल्टीप्लाई करें। ये तो आपका आंसर तैयार हो चुका है। अब जो नंबर यहाँ आएगा उस पर फोकस करना है बस। तो आपने लिखा 1 1, 61 जा छोटा है, 62 2 जा छोटा है, 120 समथिंग आएगा, 63 3 जा 180 समथिंग आएगा, छोटा है। आप खुद देखो ये 300 समथिंग है, तो 65 जा 300 होता है ना, तो 5 लो ना यार। ठीक है, 5 5 25 और ये हो जाएगा आपका पूरा पूरा। तो आपका आंसर आएगा 3.5। अब तक तो आपको देखिए बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्या सर पूरे पूरे आंसर आ जाते हैं, रिमाइंडर 0 बच जाता है। ठीक है, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 ना बच रहा हो तो कब तक करेंगे, ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपका। ठीक है, चलो जी, तो इस क्वेश्चन का निराकरण कर देते हैं। अब आते हैं मेन क्वेश्चन। तो मैंने आपको इर्रेशनल की शकल दिखाई आज। इर्रेशनल का प्रॉपर एडिशन सब्ट्रैक्शन, √2 + √3 क्या होता है सर 2 √2 + 3 √5 क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा अगले क्लासेस के अंदर। आज का हमारा मेन टॉपिक था इर्रेशनल, अब डेसिमल। तो अब आपको इर्रेशनल नंबर का डेसिमल निकालना भी बताते हैं। तो इर्रेशनल नंबर है √2। देखो मेन क्वेश्चन तक आते था वो कितना बेसिक बताना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आप पूछते हो ना ग्रुप पे, मतलब सॉरी इस पर कमेंट डाल के, लगता है कि अभी काफ़ी काम करना बाकी है, कर लेंगे, टेंशन मत लो इस चीज़ की। मेरे साथ में 9th में जुड़े रहो पूरे तरीके से, 10th में एंटर करोगे, फुल कॉन्फिडेंस होगा 9th का एक टॉपिक कवर करा चुका हूँ। ठीक है, आप कितना ग्रैब करते हो, ठीक है, इसलिए मैंने आपको नंबर दिया व्हाट्सएप का, करो, रेगुलर बनो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, डेली काम भेजो। दिक्कत आएगी किसी दिन आपको कि अरे सर डेली भेजना पड़ता है, क्यों भेजना पड़ता है, मत चेक करो ना, क्या हो गया, एक दिन छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होता है सर। तो मैंने एक रूल बताया था आप लोगों को, 100% का 25 25 25 25 25% समझ में आता है बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ को देखने से। कभी कभी होता है ना कि टीचर लिख रहा होता है और आपको दिखता नहीं है, इरिटेशन ही होने लग जाती है आपको, क्योंकि आपको दिमाग में चीज़ जान नहीं रही है वो। तो आपने 25% खो दिया अगर मैं ऐसे लिखता रहूँ तो, और मैं बोलूँ सिर्फ 2.0000000, आप दिमाग में आएगा यार पता तो है कि हाँ 2.00000 लिख रहे हैं, क्योंकि आप सुन रहे हो, वो तो ठीक है, लेकिन दिखने का भी 25% आपने लॉस कर दिया। 25% देखने से, 25% क्लियरली सुनने से। तो आप सिर्फ देख रहे हो और कहीं खो गए तो आपने 25% उड़ गया आपका। उसके बाद में एज इट इज़ नोट करा करो, सर हमें इसमें से कुछ कुछ काम की चीज़ लगी, हमने उतार ली, मतलब मैं बिना काम की चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे। टीचर कभी भी बोर्ड पे बिना काम की चीज़ नहीं लिखता, कुछ लिख रहा है मतलब आपके लिए होगा। और वैसे भी मैं तो बहुत आलसी आदमी हूँ इस मामले में, मेरा तो मन ही बहुत कम करता है लिखने का। तो मैं जितना लिख के दे रहा हूँ ना आपको, उतना तो मान लो बहुत नेसेसरी होगा, तभी मैं लिख रहा हूँ। और बाकी 25% जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वरना जो 75% आप क्लासरूम से लेकर निकलते हो, ये तुरंत 5 से 6 घंटे में 75% वाली बैटरी डाउन होते 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 60 पे कब आएगी, 50 कब आएगी, आपको पता नहीं लगेगा। तो सर इसको बूस्ट कैसे करें, 100 कैसे करें, विदिन 5 to 6 आवर, 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर आपको उस पूरी क्लास का बैठ के एक बार रिवीजन कर लेना है। थ्योरी पढ़ लो आंखों से, अच्छे से बोल बोल के पढ़ो, और उसके बाद उसमें जितने न्यूमेरिकल चीज़ हैं, जो भी क्वेश्चन कराएं, उन क्वेश्चन को एक रफ कॉपी लेके बिना देखे सोल्व कर लो और अपने आंसर टैली कर लो, और जो गलत हो जाए उसको देख के सही कर लो। बस अगले 5 से 6 दिन की छुट्टी, उस टॉपिक को देखने की नीड नहीं है। लेकिन विद इन अ वीक दोबारा रिवीजन करना ज़रूरी है, तब अगली इसके ड्यूरेशन जो बनेगा ना वो 15 डेज का बन जाएगा। और फिर 15 डेज के अंदर अंदर आपने दोबारा एक बार रिवीजन कर ले, तो अगली जो इसकी वैलिडिटी होगी ना चीज़ की, जो आप एक्सटेंड कर रहे हो वैलिडिटी को, वो आपकी वैलिडिटी 2 महीने तक चल जाएगी। तो ये आपको करना पड़ेगा, तब मैथ्स इंप्रूव होता है, या कोई भी सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। बोले सर इधर तो राइट से बनाते हैं, सिंगल डिजिट थी, इधर लेफ्ट से बनाना चालू करते हैं। ठीक है, जितने जीरो लगाने लगा लो, आपको जितने डिजिट का आंसर चाहिए, क्योंकि आपको पता है डेसिमल तो लग जाएगा, डेसिमल के बाद में आपको 2 प्लेस का आंसर चाहिए 3 का। तो आपने लिखा 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, 1 + 1 किया 2 आया। बोले सर अब तो डेसिमल है, तो डेसिमल को कहाँ ले जाऊँ, ऊपर ले जाओ, मतलब आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और इस डबल जीरो को नीचे उतार लो। अगर यहाँ 1 लिखूँगा तो यहाँ 1 लिखूँगा तो 21 1 जा, बहुत छोटा 100 से, 22 2 जा 40 समथिंग, मेरे को पता है 44 बोल सकता हूँ, लेकिन वैसे समझो अगर आपको मन में जल्दी करना है। 22 2 जा 40 समथिंग, 23 3 जा 60 समथिंग, 24 4 जा 96, और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच गया आपका 4। और इस डिजिट का काम हो चुका था, इसको तो देखो ही मत, इसकी तरफ मत झाँको, ये आ चुकी थी पहले ही,
नई डिजिट क्या आई 4, इस नई डिजिट को इसमें ऐड करो, क्योंकि हमने पहले क्या करा था, इस डिजिट को इसमें ऐड किया था, यानी जो बंद इससे पैदा होती है ना डिजिट ये वाली, इनको आपस में ऐड करते हैं। इस 2 के लिए करने के लिए आप, अच्छा तो लिखा ही मैंने 24 4 जा, यहाँ लिखना भूल गया, बताओ मैं भाषण दे रहा हूँ बैठ के, 24 4 जा। अब जो ये नया नंबर आपको मिला, इस 24 के साथ में 4 आया था, तो इस 24 में 4 को ऐड करो, 24 + 4, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप भी लिख लेना अभी के लिए, तो आ गया 28। और अब इसको उतारो अगले वाले पेयर को, क्योंकि सिर्फ 1.4 नहीं लिखेंगे, डेसिमल में और देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। ये हो गया 400 और ये 28। यहाँ जो भी लिखूंगा वो यहाँ लिखना पड़ेगा। आपने सोचा कि यार छोटा छोटा करके क्या फ़ायदा, गाड़ी को सीधा सेकंड गियर में डालते हैं, 2 लिखते हैं, 282 2 जा, या 280 का डबल करूँगा तो 560 समथिंग आएगा। अरे बहुत बड़ा चला गया, गाड़ी को फर्स्ट गियर में निकालो, तो आपने लिखा 1, तो आपने लिखा 1, तो यहाँ पे 1, और 281 1 जा 281 ही होता है। सब्ट्रैक्ट करोगे 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 19, ये हो गया आपका। फिर उतार लो और 281 में 1 ऐड करो, नई डिजिट तो यही है, क्योंकि इसका काम तो हो चुका, तो ये बन जाएगा 282, ठीक है। और ऐसे कर करके आप चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, जितना आपको निकालना है निकाल लेना, ठीक है। मैंने आपको 2 डिजिट तक बता दिया है। सिमिलरली सेम मेथड से एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। सिमिलरली जब √3 की वैल्यू निकालोगे तो 1.73 समथिंग चलता रहेगा। √5 की वैल्यू निकालेंगे तो 2.23 समथिंग चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। कि नोट कर लिया होगा। तो बात सिंपल सी है कि अगर, अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को, मैं रेशनल और इरेशनल कन्फ्यूजन सारा दूर कर रहा हूँ मिक्स करके। अच्छा जी, मतलब सर मिक्स कर रहे हो और कन्फ्यूजन दूर कर रहे हो। मिक्सचर नमकीन में तो अलग अलग नमकीन कर ही नहीं सकते, बट आपकी हो जाएगी। मैंने कहा अंडर रूट में 1 होता है, अंडर रूट में 2 1.41 समथिंग चलता रहता है, रूट में 3 1.73 चलता रहेगा लगभग, रूट में 4 2 होता है, रूट में 5 2.23 समथिंग चलता रहेगा, रूट में 6 करोगे तो भी चलता रहेगा। इस तरह के चलता रहेगा वाली चीज़ें। तो आपने क्या समझ में आया यहाँ पे कि रूट में, जब मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराया था, रूट में आप नेचुरल नंबर डालो, पहली बात, और ये बड़ी काम की चीज़ है। इस रूट के अंदर जो भी नंबर डाला है, अगर किसी ने डाल दिया नेगेटिव नंबर, तो ये एक रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना ही समझो, हम रूट में नेगेटिव नहीं डालेंगे कभी भी, क्योंकि जैसे ही रूट में एक नेगेटिव नंबर आएगा, यानी रूट में अगर किसी ने लिखा सर रूट में -1, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर आप इमेजिन कर रहे हो, रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा नंबर कोई, क्योंकि रियल नंबर हम जो जानते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बीच बीच में रिवाइज कर लेनी चाहिए। रियल नंबर कौन कौन से होते हैं जो अब तक आप लोगों ने पढ़े हैं। नेचुरल आ गया 1 2 3 4 वाले, ओके। होल नंबर आ गए 0 वाले, सारे 0 1 2 3 4, ओके। इंटीजर आ गए सर नेगेटिव पॉजिटिव 0, ओके। एक बड़े काम की चीज़, नोट डाल के इस चीज़ को भी लिख लो। वही बात है ना यार, अगर मन करता है तो काफ़ी चीज़ें निकल के आती है। 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। इसके साथ में एक छोटी चीज़ करो आप, यहीं पे नंबर लाइन बनाओ, ये है 0, ठीक है। और 0 के राइट वाले पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट वाले नेगेटिव नंबर, और 0 कुछ नहीं होता, न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हमने जो रियल नंबर पढ़े ना, उसमें नेचुरल हो गए, उसमें होल हो गए, उसमें इंटीजर भी, उसमें रेशनल भी हो गए, और इरेशनल नंबर जो रूट वाले नंबर आपने पढ़े हैं ये, जैसे कि रूट, अच्छा रूट 1 कैसा है सर, बाहर निकल गया, ये तो रेशनल है। रूट 2 कैसा है सर, प्रॉपरली बाहर नहीं निकला, डेसिमल में चलते जा रहा है, ये इरेशनल है। रूट 3 सर प्रॉपरली बाहर नहीं निकला, रूट के डेसिमल में इस तरह से आ रहा है, कंटिन्यू चलता रहेगा, इरेशनल है। रूट 4 2 सर अच्छे से बाहर निकल गया, रेशनल है। रूट 5 अच्छे से बाहर नहीं निकला, डेसिमल में चलते जाएगा, दैट इज इरेशनल नंबर, ठीक है। पहले तो पहचान करना सीख लो, क्योंकि आप नंबर सीखते हो। डर बच्चों को इसलिए लगता है कि नंबर को देखते ही नहीं है अच्छे से। संस्कृत में डर लगता है बच्चों को, बोली नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि संस्कृत को आपने सिर्फ एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। हिंदी आप बोलते हो ना, इंग्लिश आप बोलने का ट्राई करते हो, कभी संस्कृत में कुछ सेंटेंस बोलने की कोशिश करो, उसकी वोकैब भी सीखो। घर में कभी किसी चीज़ के लिए संस्कृत वाला वर्ड यूज़ करके देखो, संस्कृत आपको कभी ऐसी नहीं लगेगी जो आपको सिर्फ एग्जाम से पहले पढ़नी पड़ रही है। वो लैंग्वेज है यार,
ऐसे ही ये भी एक नंबर का टाइप है। आपको काउंटिंग सिखाई बचपन में, 1 2 3 4 अच्छे से याद है ना। तो फिर 0.35, 0.729 डेसिमल नंबर से दोस्ती क्यों नहीं करी आपने? √2, √3, √5 इनसे दोस्ती क्यों नहीं करते? ये भी एक नंबर ही तो है यार। इसको आपने इतना बड़ी चीज़ बना दी, बहुत छोटी चीज़ है। इसके क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, बट इसको तो बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो जितने भी नंबर आपने अब तक पढ़े हैं वो सब होते हैं रियल, और रूट में अगर आपने डाल दिया नेगेटिव तो एक इमेजनरी दुनिया में चले जाओगे आप, क्योंकि ऐसा नंबर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अभी आपके लिए जानना सिर्फ इतना ही ज़रूरी है, इसलिए रूट में हम कभी नेगेटिव नंबर नहीं डालते। ये क्या हो जाएगा? इमेजनरी नंबर हो जाएगा, इमेजनरी लाइफ में चले जाओगे आप उस दुनिया के अंदर। ठीक है, चलो अब बात आती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की, जो हम कर रहे थे यहाँ पे। तो आपने एक चीज़ समझ ली ये वाली, तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकला कैसा? क्योंकि सर आपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताया था रेशनल का, क्या तो वो टर्मिनेट करता है, या टर्मिनेट नहीं करता तो पक्का रिपीट जरूर करेगा। मैंने बताया था क्लास में 3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा क्लास में टीचर एंटर हुआ, चुपचाप बैठ के पढ़ने लग गया, ठीक है, टर्मिनेट हो गया, मतलब उसने जो भी बदमाशी कर रहा था बैठ के, वो उसने अपनी सारी बदमाशी को टर्मिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, और चुपचाप बैठ के पढ़ रहा है, पहला बच्चा। ठीक है, तो ये बच्चा है अपना टर्मिनेट। दूसरे टाइप का बच्चा, सर वो टर्मिनेट नहीं हुआ, मतलब उसने अपनी सारी बदमाशी बंद नहीं करी है, वो एक नई बदमाशी कर रहा है। क्या? वो रिपीट कर रहा है, मतलब टीचर के सामने ढोंग कर रहा है। कैसे ढोंग कर रहा है? टीचर आया, क्लास में चुपचाप बैठा और एक ही लाइन को बार बार पढ़े जा रहा है, पढ़ नहीं रहा, वो तमाशे कर रहा है, दिखा रहा है बस। वो तो टर्मिनेट नहीं कर रहा, वो अपनी बदमाशी बंद नहीं करी। भाई तो ये बदमाशी तो होती है, क्लास में बैठ के पढ़ नहीं रहे हो, बदमाशी तो है। तो टर्मिनेट नहीं करी आपने बदमाशी, आप अपनी बदमाशी में थोड़ा सा वो करके चेंज दिखाने के लिए, हाँ मैं हूँ, और आप बस एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हो। पढ़े तो कुछ नहीं रहा, उससे पूछ के देख लेना कुछ, उसको नहीं आता। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसने अपनी बदमाशी बंद नहीं करी, यानी कि मेरा लिखने का मन थोड़ा कम करता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट जरूर कर देगा अपनी एक चीज़ को, यानी टीचर के डर से कम चुपचाप बैठा दिख जाएगा वो। और ये वो बच्चे होते हैं जो कम से कम टीचर का डर को मानते हैं, और इसको बोला जाता है रेशनल नंबर। बड़े ठीक ठाक नंबर है, चलो ये रेशनल नंबर। एक बच्चा वो भी होता है कैटेगरी का, क्या? ना तो वो चुपचाप बैठता है, ना तो टर्मिनेट करना उसने बदमाशी बंद करी, ना रिपीट कर रहा है, पढ़ भी नहीं रहा, फिर भी बीच बीच में किसी से बात कर रहा है, कभी उससे बात कर रहा है, कभी उससे। ये सबसे बदमाश कैटेगरी, यानी कि ना तो टर्मिनेट होगी तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग, और इसी कैटेगरी का नंबर होता है इर्रेशनल। ठीक है, जो हम इर्रेशनल पढ़े तो पूछे कोई आपसे इर्रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल क्या है सुनो। तो वैसे तो आपको बताइए √2, √3 वाले हैं जो चलते जाएंगे, इनफाइनाइट चलते जाएंगे, इनकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि टर्मिनेट नहीं करेंगे, डॉट 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 चलता जाएगा, और आपको कहीं भी पैटर्न रिपीट होता दिखाई नहीं देगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल लिखा मैंने 1.232323, ये तो टर्मिनेटिंग है ना, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ना। 232323 रिपीट कर रहा है, आपको नजर आ रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? रेशनल का। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसे लिखे 23150505005000 डॉट डॉट डॉट, कहने का मतलब ये है जितनी डिजिट आपको लिख के दी उस डिजिट में आपको कहीं भी रिपीट वाला पैटर्न नहीं दिखा। आपके मन में आया सर देखो ना, यहाँ से 50 रिपीट होना स्टार्ट हुआ, 50 हुआ, तो क्या फिर 50 आया? नहीं आया। ठीक है, तो कैसा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, NTNR। ठीक है, और एग्जाम्पल पकड़ो, आपके सामने लिख के दिया 2.175321982, और ये लिख के दे दिया, इतना लिख के दे, क्योंकि आप इनफाइनाइट नंबर तो लिख के देंगे नहीं, इतने डिजिट तो लिख के नहीं देंगे। तो आपने ढूंढा यार कैसा है ये, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरीके का, कि रिपीट कर रहा है या रिपीट नहीं कर रहा है, यानी क्लास के वो 2 बदमाश बच्चे, एक तो टीचर का डर मानता है, एक टीचर का डर भी नहीं मानता। 175321982 नहीं यार, कहीं रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये भी कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो आपको नंबर को देख के पहचानना है कि किस टाइप का है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि पूछ लेता है आपसे कि राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो बच्चे सोचते हैं यार कैसे एग्जाम्पल लिखें। तो एग्जाम्पल लिखने का सबसे सिंपल तरीका, आप जितने डिजिट लिख रहे हो उनमें कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपने लिखा मान लो 1.01 011 011 लिख दिया, देख लो 0101, लेकिन आगे रिपीट नहीं करता, मैं लिख ही रहा हूँ 01 फिर 011 011। आपने लिखा 2.51 52 53 533 और छोड़ दिया।
कोई पैटर्न और रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये होता है आपका इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आई होप आपको क्लास में समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अभी तो चलेगा भाई, इरेशनल नंबर का मैंने सिर्फ आपको शकल दिखाई है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाकी है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और आपको जो नंबर दिया है, अगर आप सच में सीरियस हो और आप चाहते हो कि थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपनी कमांड मुझे देना चाहते हो कि हाँ सर आप चेक करके थोड़ा गुस्सा वुस्सा कर दिया करो बीच बीच में, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए एंजॉय करो और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।